नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सूरज स्टडी पॉइंट में। हम देखेंगे दोस्तों एशिया महाद्वीप, जो आपका आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। ये देख रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप है। और हम देखेंगे अपने भारत के सभी पड़ोसी देश एक नज़र में, ठीक है ना। अब पहले देख लेते हैं अपना क्या, पहले देख लेते हैं एशिया। दोस्तों एशिया शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा के आंसू शब्द से हुई है, ठीक है ना। आंसू शब्द से हुई है, नोट कर लीजिए, मैं जो जो बोलूँगा आप नोट करते जाइएगा। आंसू शब्द से हुई है और यह दोस्तों इसका अर्थ है उगता हुआ सूरज, ठीक है ना। उगता हुआ सूरज इसका अर्थ है। और दोस्तों यह विश्व के क्षेत्रफल का 30% है, जहाँ पर 60% जनसंख्या निवास करती है। 60% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। ये सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अपना क्या, पाकिस्तान, पड़ोसी देश, ठीक है ना। पाकिस्तान दोस्तों आपको मालूम है इसकी राजधानी इस्लामाबाद ये है, ठीक है ना। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके जो खोजकर्ता मतलब जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का जन्मदाता रहमत अली थे, रहमत अली थे, ठीक ना। रहमत अली थे। 1935 में सर्वप्रथम नज़र में आया, ठीक है ना। 1935 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। इसका अर्थ दोस्तों पवित्र स्थान माना जाता है। इसका संवैधानिक नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। यहाँ के संसद का नाम दोस्तों, संसद का नाम नेशनल असेंबली है, ठीक है ना, नेशनल असेंबली है। दोस्तों पाकिस्तान की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, गेहूँ। पाकिस्तान की मुख्य खाद्य फसल का नाम गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ, जो सिंधु नदी तंत्र के नदियों के नहर बनाकर सिंचाई करके उगाते हैं। और इसे दोस्तों नहर होने के कारण नहरों का देश भी कहा जाता है। यहाँ के दोस्तों गुप्तचर एजेंसी का नाम क्या है, गुप्तचर एजेंसी का क्या नाम है मालूम है आपको। गुप्तचर एजेंसी का नाम है ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ठीक है। और यहाँ पर एक खैबर दर्रा भी है, क्या है, खैबर दर्रा, इम्पोर्टेंट है, खैबर दर्रा भी यहाँ पर है। स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। सिंधु नदी पर बना बांध तालबेला बांध पर है दोस्तों, ठीक है ना, तालबेला बांध पर है सिंधु नदी पर, ठीक है। फिर है दोस्तों जैकोबाद, ठीक है ना। जैकोबाद पाकिस्तान में एक शहर है जैकोबाद, ठीक है ना। जैकोबाद को दोस्तों इसे एशिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, एशिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है किसे, जैकोबाद को। यहाँ का मुख्य शहर है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप, क्या है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, ठीक है ना, कराची, लाहौर, फैसलाबाद। यहाँ के दोस्तों जो ये पाकिस्तान है और ये जो भारत है, यहाँ के जो बीच लाइन है इसको क्या कहते हैं मालूम आपको, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। इसे 1947 में खींची गई थी, ठीक है ना, 1947 में खींची गई थी। और एक यहीं पर है दोस्तों कौन सा, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, 24वीं समांतर रेखा, ठीक है, ये भी है 2। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है लाहौर बस सेवा चलती है। तो ये थी दोस्तों पाकिस्तान से रिलेटिव जितना भी प्रश्न मैं आपको बता दिया हूँ। अब देख लेते हैं इसका पड़ोसी देश पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है दोस्तों, आपको पता है काबुल है। और यहाँ की जो भाषा है पाश्तो डायरी है, ठीक है ना। यहाँ की भाषा क्या है, पाश्तो डायरी। दोस्तों अफगानिस्तान को प्राचीन काल में एरियाना खुरानन भी कहा जाता है, ठीक है ना, एरियाना खुरानन भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ संसार की
90% अफीम उत्पादन होता है। 90% अफीम उत्पादन होता है, ठीक है ना। और मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। यहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा दोस्तों कंधार है, ठीक है ना, कंधार, ठीक है ना। और यहाँ पर हजारा जनजाति पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, हजारा जनजाति, ठीक है ना, हजारा जनजाति पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, हजारा जनजाति, हजारा जनजाति। और दोस्तों यहाँ की संसद को लीरा कहा जाता है, ठीक है ना, यहाँ की संसद को लीरा कहा जाता है। अफगानिस्तान की संसद को लीरा कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। और दोस्तों जो बमियान की घाटी व जांग का मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है ना, विश्व की धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये थी दोस्तों हमारा पाकिस्तान, पड़ोसी देश और अफगानिस्तान। हम कल देखेंगे नेपाल, फिर देखेंगे थिम्पू, और सभी वो हमारे भारत की देश जो सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जो हमने बताया।